मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें से 90% लोग वो हैं जो हम जैसे लोग हैं, जो आप जैसे लोग हैं, जो नीचे से उठ के ऊपर आए हैं। मैं ऐसे किसी एक आदमी का एग्जाम्पल आपको देता हूं। धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है आपने? पिक्चर भी देखी होगी और उसके नाम को आप जानते हैं, यही काफी है जानने के लिए उसने जीवन में क्या हासिल किया। लेकिन मैं धीरूभाई अंबानी से भी ज्यादा एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता हूं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 1868 1868 बॉम्बे में एक बैंकिंग फर्म चलाने वाले व्यक्ति का एक बेटा जिसकी आयु थी 29 वर्ष, 1868 में उसने एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी का नाम है टाटा। और उस 29 साल के युवक का नाम था जमशेद जी। क्या नाम था? इस व्यक्ति का नाम मैं क्यों लेना चाहता हूं आज, यह समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, इस व्यक्ति ने भी 1868 में अपने सोच में आजादी ली थी, एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था और उस सपने से प्यार किया था। और 1868 में ये जो कंपनी शुरू हुई, आज इस कंपनी को 148 साल पूरे हो गए हैं। कितने? 148 ईयर। और 6 जनरेशन ने इस कंपनी को चलाया है। कितनी? अभी 6ठी जनरेशन है। जमशेद जी के बाद दोराब जी, उसके बाद नौरोजी, उसके बाद JRD, फिर रतन और अब साइरस मिस्त्री इस समय इस कंपनी को देख रहे हैं। वो कंपनी जो 1868 में शुरू हुई थी, वो आज 100 कंपनियों में बदल चुकी है। आज टाटा की 100 कंपनीज हैं जिन्हें हम टाटा ग्रुप कहते हैं और 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई हैं। और आज वो अपने इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? अक्सर हमारे आसपास लोग भाग्य की दुहाई देते हैं। लोग कहते हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, लोग कहते हैं बिजनेस खराब हो जाता है, कभी अच्छा होता है, कभी गिर जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। 148 साल में टाटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 148 साल में 6 लोग, 6 कंपनी के मुखिया बदल गए, मगर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह देखी, सिर्फ प्रगति की राह देखी। आज देश विदेशों में टाटा की कंपनियां हैं। मैं आपसे सब क्यों कह रहा हूं? जमशेद जी से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज, ऐसी कंपनी पे भाग्य 148 सालों से क्यों मेहरबान है? तो जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है। जिस कंपनी का भाग्य विधाता का कस्टमर है, के भाग्य को कभी आंच नहीं आ सकती। दोस्तों, कोई भी कंपनी कितनी सफल होगी यह तय करता है कि उसका प्रोडक्ट कितना बिकेगा। अगर कंपनी कोई बोले ये कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया, तो मतलब एक ही है कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। यस और नो? प्रोडक्ट खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, ये कौन तय करता है? कौन तय करता है? तो जिस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है, जिस कंपनी के सोच में
उसका कस्टमर उसका भाग्य विधाता है, उसका कस्टमर उसका भगवान है, उसका कस्टमर सर्वोपरि है, वो कंपनी का भाग्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। मैं इस स्टेज के माध्यम से जो आपको कहने जा रहा हूं, अगर आप सब लोग आज यहां बैठे हैं, अपनी सोच में ये तय करते हैं कि हमें ग्लेज को वैसी ही कंपनी बनाना है जैसे टाटा ग्रुप है, क्या हमें बनाना है? क्या हम भी ऐसा ख्वाब देख सकते हैं कि हमारी आने वाली 6 जनरेशन, 6 नहीं आगे तक, इस कंपनी का भाग्य उदय रहे और हम अपने बच्चों को एक काम दे के जा सके? क्या हम ये चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो हमें अपना भाग्य विधाता कस्टमर को बनाना होगा। किसे बनाना होगा? अगर हम कहते हैं कि हमें कस्टमर को भाग्य विधाता बनाना है तो उसे बनाया कैसे जाता है, पहले वो समझने की आवश्यकता है। कैसे बनाते हैं कस्टमर को भाग्य विधाता? अगर हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहते हैं तो आप उसे तोहफा देंगे अपनी पसंद का कि उसकी पसंद का? उसकी पसंद का। तो अगर आप कस्टमर को भाग्य विधाता बनाना चाहते हैं, अगर कहते हैं कि कस्टमर वंदनीय है, और वो वंदनीय है भी, क्यों वंदनीय है? जब एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, उससे जो पैसा पैदा होता है, उससे मेरे सपने पूरे होते हैं। वो सपना जिसे मैंने प्यार किया है, अगर आपको आपके प्यार से कोई मिला दे, अगर आपको कोई आपके प्यार से मिलन करा दे, तो वो पूजनीय है कि नहीं? तो अगर आप अपने सपने से प्यार करते हैं तो आपके सपने से आपकी मुलाकात आपका कस्टमर कराएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप समझें कि कस्टमर कैसे खुश होगा, और कस्टमर कैसे खुश होगा ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कस्टमर ही बताएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आज के इस युग में कस्टमर सेंट्रिक है। जब आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, जब आप किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो आप उसे वो प्रोडक्ट मत बेचिए जो आप बेचना चाहते हैं। आप ये जानने का प्रयास करिए कि उसकी जरूरत क्या है, वो क्या खरीदना चाहता है, और उसके मुताबिक उसे प्रोडक्ट दीजिए। आप उसकी दिल से, श्रद्धा से रिस्पेक्ट कीजिए, उसे झूठ मत बोलिए, उसे फरेब मत करिए। अगर आप उसे झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ फरेब कर रहे हैं, आप उसे गलत बात कर रहे हैं, बात बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, जितनी मर्जी बड़ी सोच कर लो, जब सपनों से प्यार नहीं, कस्टमर के लिए रिस्पेक्ट नहीं, भाग्य विधाता के लिए इज्जत नहीं, तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। कस्टमर ही आपको बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। उसके साथ ईमानदारी, सच्चाई के साथ पेश आए। मैं आपको सफलता के कुछ सूत्र बताता हूं। सबसे पहले जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए। 7-8 दिन लगा के, 10 दिन लगा के पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इसे प्रयोग करने की विधि क्या है, इसके फायदे क्या हैं। दूसरे नंबर पे इन सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल खुद करके देखना चाहिए। आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमें खुद इस्तेमाल करके देखना चाहिए? ताकि जब आप किसी कस्टमर को जाके किसी प्रोडक्ट की तारीफ करें तो झूठी नहीं करें, यहां से दिल से निकलनी चाहिए सच्ची तारीफ। और मैं आपको छूट देता हूं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप हमें बताइए, मत बेचिए कस्टमर को, होने दीजिए नुकसान। गलत चीज नहीं देंगे कस्टमर को, नहीं देंगे कस्टमर को कोई गलत चीज।
आप हमें बताइए, हम इंप्रूव करेंगे, उसे और बेहतर करेंगे। उसे और बेहतर बनाएंगे। यहां आपको इतनी टीम से मिलाया, एक फैमिली है हमारे वेंडर, हम उनकी जान खाएंगे, बेटर बना के दो। तो जब कस्टमर से बात करो तो यहां से बात करो, दिल से, उससे संबंध बनाओ, उससे मोहब्बत करो, उसको सच्चाई के साथ प्रोडक्ट बेचो, ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट बेचो। देखो दोस्तों, हमेशा हमारे पास दो विकल्प होते हैं। हमारे पास, सबके पास हमेशा ऑप्शन होती है, विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है शॉर्टकट, छोटा रास्ता। इसमें कोई संदेह नहीं, कई बार छोटे रास्ते पे फटाफट जल्दी थोड़ा सा पैसा आ जाता है। लेकिन एक होता है सही रास्ता। मैं छोटा नहीं कह रहा हूं, सही रास्ता। सही रास्ता थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा मेहनती हो सकता है, मगर मैं आपको यह कहता हूं कि छोटे रास्ते में आपकी सफलता का अंत जल्दी ही निश्चित है। लेकिन बड़े रास्ते में आप वो इबारत लिखेंगे जो जमशेद टाटा ने लिखी। बड़ा रास्ता चरित्र का रास्ता है। बड़े रास्ते में जब आप घर जाएंगे तो अपने बच्चों को फक्र से बोलेंगे कि तुम्हारे पापा मेहनत करके आए हैं और एक ऐसे रास्ते का निर्माण कर रहे हैं बेटा, जब तुम अपने पापा पे फक्र करोगे। जब मैं तुम्हारे लिए रियासत में एक खूबसूरत बिजनेस छोड़ के जाऊंगा। तो हमेशा आपके पास विकल्प होते हैं, आपको चुनना होता है। हो सकता है आपकी अपलाइन, हो सकता है आपके कोई टीचर आपको छोटे रास्ते की गाइडलाइन दें, लेकिन ग्लेज के बिजनेस की खूबसूरती है कि आप जहां खड़े हैं बात वहीं से शुरू होती है। आपके पास हमेशा चुनाव होता है। ठीक है, मेरी अपलाइन गलत चली होगी, लेकिन मैं ठीक चलूंगा, क्योंकि आपके पास अच्छे गुरुजन भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं, अच्छा रास्ता बताने वाले भी हैं। आप उनको फॉलो करो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, सही रास्ते पे चलो और जमशेद टाटा का रास्ता लो। ऐसा रास्ता लो कि तुम युग की इबादत लिख सको। ऐसा रास्ता नहीं जो तंग गलियों से निकलता हुआ अंधेरे में जाता हो। दोस्तों, अगर आप से मैं एक सवाल पूछूं, अपने मन में जवाब सोचना। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी आप बड़ी इज्जत करते हो? अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में? क्या आप जानते हैं? क्या आप ऐसे किसी दुकानदार को जानते हैं जहां आप हमेशा सामान खरीदने जाना चाहते हो? क्या आप जानते हैं? हर एक के पास कोई ना कोई वो दुकानदार होगा। अब मेरा एक और सवाल, आप सिर्फ उसी दुकानदार के पास क्यों जाते हैं? ऐसा क्या करता है वो दुकानदार कि आप उसकी इज्जत करते हैं और आप सिर्फ उसी से सामान लेने जाते हैं, दूसरे के पास नहीं जाते? ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, वो वही दुकानदार है जिसने अपने कस्टमर को भाग्य विधाता कहा है। दिल्ली में तिलक नगर में ऐसा ही एक दुकानदार है जिसे मैं जानता हूं, जिसने छोटी सी दुकान से काम शुरू किया था। आज उसके यहां 40 सेल्समैन हैं, बिजली की दुकान है। और उसकी खूबसूरती क्या है? इतना ईमानदार है, इतना सभ्य है, इतना व्यवहारजनिक है, इतना कस्टमर फ्रेंडली है। अगर आप उसके पास एक छोटे बच्चे को भी सामान खरीदने भेज देंगे तो वो कभी धोखा खा के नहीं आएगा, कभी नकली चीज नहीं बेचेगा। और तो और, अगर आप सामान वापस करने जाएंगे, 1 मिनट से पहले पैसे वापस करके सामान रख लेगा। जब ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो हम जब उसको पैसे देते हैं, वो हमें प्रोडक्ट देता है, तो हम जानते हैं उनको पैसे के साथ साथ क्या दे के आते हैं। जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जब एक प्रोडक्ट बिकता है, खाली 2 चीजों का आदान प्रदान नहीं होता। आपको लगता है
हमने किसी को पैसा दिया और बदले में प्रोडक्ट ले लिया। बात यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों। यहां दो पॉसिबिलिटी हैं। आप एक दुकानदार के पास गए, आपने उसे पैसे दिए, उसने आपको प्रोडक्ट दिया। अगर वो दुकानदार शॉर्टकट वाला है, अगर वो झूठा है, अगर वो बेईमान है, तो क्या होगा? आप उसको क्या दे के आएंगे पैसों के साथ साथ? बद्दुआएं। आप उसको क्या दे के आएंगे? डिफेम। डिफेम मतलब बदनामी। जब आप घर पहुंचेंगे आपको पता लगेगा उसने ज़्यादा पैसे ले लिए, उसने गलत चीज़ बेच दी, उसने खराब चीज़ बेच दी, तो आप 10 लोगों को जाके बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि वो दुकानदार खराब है? बताएंगे? उस दिन उस दुकानदार ने हो सकता है एक प्रोडक्ट में शॉर्टकट से 10 रुपए फालतू कमा लिए हों, लेकिन वो जिंदगी भर का धंधा खो गया उस दिन। अब मैं दूसरे दुकानदार की बात करता हूं। एक दुकानदार था जिसके पास आप प्रोडक्ट लेके आए, आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा, उसने आपको वाजिब दाम पर पूरी ईमानदारी के साथ असली प्रोडक्ट दिया। आप घर गए, तभी आपको लगा मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है। आप वापस उस दुकानदार के पास गए कि भाई ये प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है, आप ये रख लो और पैसे वापस कर दो। दुकानदार ने आपसे बिना सवाल किए आपके पैसे वापस कर दिए। आपने पैसे लिए, आप घर आ गए। क्या यहां कोई बिजनेस हुआ? क्या यहां कोई बिजनेस हुआ? आपने उसका प्रोडक्ट वापस कर दिया, पैसे लेके घर आ गए। क्या उस दुकानदार ने कुछ कमाया? यहां आज बहुत बड़ा बिजनेस हुआ दोस्तों। उस दुकानदार ने बहुत कुछ कमाया। जानते हो क्या कमाया उसने? आपका विश्वास कमाया। उसने आपको अपना भाग्य विधाता बनाया। और जब आप 10 लोग के पास मिलेंगे, आप उसके 10 बार गुण गाएंगे और आप उसके पास 10 कस्टमर भेजेंगे। उस दिन उसने अपना बिजनेस 10 गुना बड़ा किया। तो जमशेद टाटा बनो दोस्तों, ईमानदारी का जीवन जियो। आज अपने हाथ